हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे डी फार्मा एंड बी फार्मा। जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो डी फार्मा या बी फार्मा यानी कि फार्मेसी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मच है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और ये वीडियो देखेंगे तो उनके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि डी फार्मा में क्या होता है और बी फार्मा में क्या होता है। इसके बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इसमें करना होता है आपको, ये सभी बातें आपको बताई जाएंगी। तो जो भी मेडिसिन की नॉलेज लेना चाहते हैं या मेडिकल सेक्टर में काम करना उन्हें अच्छा लगता है, तो वो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है डी फार्मा। ये एक फार्मेसी यानी फार्मासिस्ट का काम होता है। इसमें आप क्या करते हैं, दो तरीके से एडमिशन इसमें ले सकते हैं। एक डायरेक्ट एडमिशन होता है, एक क्या होता है एंट्रेंस के जरिए एग्ज़ाम होता है। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम जो होता है वो क्या होता है प्राइवेट कॉलेज में कराया जाता है। वो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं आप दे सकते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप एंट्रेंस पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं तो आप एंट्रेंस दीजिए, क्योंकि एंट्रेंस से क्या होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। और गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट होता है कोई भी कोर्स करने के लिए। ये सिर्फ डी फार्मा या बी फार्मा के लिए नहीं, हर एक कोर्स करने के लिए कॉलेज बेस्ट होता है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें आपको फीस बहुत कम देनी पड़ती है और सैलरी भी फीस बहुत कम देनी पड़ती है। और इसमें आपको अच्छा सिखाया जाता है। क्या होता है अच्छे से सिखाया जाता है और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से होती है। तो आपको इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में तो मिलती होगी लेकिन बहुत ही कम। ठीक, तो देखिए इसका एडमिशन, पहले तो एडमिशन की बात कर लें तो 12th के बाद, कब 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 12th के बाद सभी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वो साइंस लिए हो, यानी कि PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन दोनों, यानी अगर उन्होंने साइंस ले रखी है, क्या क्लास 12th में साइंस ले रखी है या तो फिर वो उन्होंने मैथ लिया या बायोलॉजी, इससे कोई वो नहीं है। अगर आपने बायोलॉजी या मैथ दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ले रखा है तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। अब रही बात परसेंटेज की कि इसमें कितने % आपके होने चाहिए, तो देखिए इसमें 50 से आपके 55% होने चाहिए। अब इतने % तो सभी स्टूडेंट के होते ही होते हैं, कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होते हैं जिनके इससे कम नंबर हों। ठीक है, तो ये बहुत ही कम नंबर में भी ले लेता है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बेस्ट कोर्स है, आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं। क्या कोर्स ड्यूरेशन की, तो ये 2 साल का होता है। क्या 2 साल का कोर्स ये माना जाता है, यानी कि 2 साल के अंदर ही इस कोर्स को कराए जाते हैं। अब इसकी फीस क्या लगती है, तो अगर देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, क्या अगर आप एंट्रेंस के जरिए गवर्नमेंट कॉलेज में एग्ज़ाम मतलब एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी फ़ीस लगती है 25,000 स्टार्टिंग से। ठीक, यानी साल भर का। या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो आपकी फ़ीस सालाना ₹1,00,000 यानी कि 1,00,000 भी लग जाती है अगर आप प्राइवेट में ले रहे हैं तब। अगर गवर्नमेंट में ले रहे हैं तो कम से कम फीस यहाँ आपको लगेगी। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो स्टार्टिंग में तो 15,000 से स्टार्टिंग है, यानी कि 15,000 से स्टार्टिंग होती है। फिर इसके बाद जैसे आप काम करते हैं,
अगर आप प्राइवेट में काम करेंगे तो उसमें फीस कम होगी। गवर्नमेंट में यानी कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाता है फार्मासिस्ट के ज़रिए, तो आपके 50,000 से कितने 50,000 से 1 लाख भी हो सकती है। कितनी 1 लाख भी हो सकती है इसकी स्कॉलरशिप। ओके, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसके लाभ क्या हैं? अब ये हो गया कि आपको ये तो पता चल गया कि एडमिशन आपके 12th के बाद इसमें होते हैं डी फार्मा कोर्स में। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, यानी जो स्टूडेंट साइंस लेके रखे हैं वो इसको कर सकते हैं, आर्ट वाले नहीं कर सकते जो आर्ट लेके रखे हैं। ओके, अब इसकी कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 2 साल की, यानी कि 2 साल में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, फीस इसमें 25,000 से 1 लाख तक लग जाती है 1 साल की, 2 साल की नहीं 1 साल की। ठीक है, और सैलरी है इसकी 15,000 से 50,000 तक, या फिर अगर आपका अच्छा उसमें बन जाता है, अच्छा वर्क आप कर रहे हैं, तो आपकी 1 लाख भी फीस स्कॉलरशिप हो जाती है। ओके, अब इससे लाभ क्या है? तो जो फर्स्ट नंबर है वह है खुद की मेडिकल शॉप आप खोल सकते हैं। अगर आपने डी फार्मा कोर्स किया हुआ है तो आप खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डी फार्मा किया है, डी फार्मा के आपके पास डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, और बी फार्मा डिग्री कोर्स होता है। ओके, तो अगर आपका इसमें कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है। इसके बाद थर्ड नंबर पे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है तो आप सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। ओके, फिर फोर्थ नंबर है कि टीचर की तरह पढ़ा सकते हैं। अगर आपने डी फार्मा किया हुआ है तो डी फार्मा की पढ़ाई आप एक टीचर बन सकते हैं और टीचर की तरह पढ़ा भी सकते हैं, ये इसकी जॉब भी आपको मिल सकती है। और 5 नंबर पे है किसी अस्पताल में काम कर सकते हैं, किसी भी अस्पताल में और फार्मासिस्ट डॉक्टर की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको डॉक्टर भी कहा जाता है, इनके आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो, तो आप डॉक्टर के रूप में दवाइयाँ देने के लिए काम कर सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह में। ओके, अब आता है बी फार्मा, यानी कि बी फार्मा क्या है? बी फार्मा की कोर्स ड्यूरेशन, एडमिशन फीस और सैलरी क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो पहले तो इसके अगर एडमिशन की बात करें तो इसको भी 12th के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? 12th। 1 मिनट, ट्वेल्थ के बाद इसको कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? तो जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं वह स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज कितने होने चाहिए? तो 50 से 55% होने चाहिए। अगर आपके इतने परसेंट हैं तो आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हैं तो आप कर ही सकते हैं, मतलब मिनिमम कम से कम आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए। ओके, कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 ईयर का कोर्स है, यानी कि 4 साल। आपको इसमें 4 साल देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? 4 साल देने पड़ते हैं। और 4 साल का ये एक डिग्री कोर्स है। क्या है? डिग्री कोर्स है और बहुत ही बेस्ट कोर्स है। ओके, तो अगर आप इसको करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जल्द आप किसी की भी बात मत सुनिए, इसको आप कर लीजिए। ओके, ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। अब इसकी बात करते हैं फीस की। फीस की बात करें तो इसमें आपको लग जाते हैं 25,000 से
1 लाख तक, 1 लाख तक 1 ईयर फीस लगती है। यानी 1 साल की आपको स्टार्टिंग की 25,000 अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तब, या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, तो आपकी 1 साल की स्टार्टिंग फीस 1 लाख भी हो सकती है। 1 लाख, फिर 4 साल का 4 लाख। ओके, ये हो गया। फिर इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो इसमें 20,000 से 1 लाख तक सैलरी मिल जाती है। कितनी? 20,000 से 1 लाख तक सैलरी इसमें मिल सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा कोर्स है, डिग्री कोर्स है और 4 साल का कोर्स है। इसमें आपको पूरा सिखाया जाता है और पूरी नॉलेज दी जाती है, तो इसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है और इसमें बहुत सारे लाभ भी हैं। क्या लाभ है वो देखिए। इसमें क्या है कि आप खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, ठीक, फार्मासिस्ट बन जाते हैं। ओके, फार्मासिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, दवाइयाँ सर्व करते हैं, वो आप बन जाते हो इसमें। और इसमें इसे करने के बाद यानी बी फार्मा डिग्री आपको मिल जाती है, तब आप रिसर्च सेंटर में भी काम कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर क्या है? रिसर्च सेंटर वो होता है जहां नई नई दवाइयों का क्या किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, यानी नई दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक। तो वही हमारा रिसर्च सेंटर होता है, जहां हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम दवाइयों के बारे में रिसर्च करते हैं, जबकि ये फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट का काम होता है दवाइयाँ यानी मेडिसिन वगैरह का काम करना। ओके, फिर 4th नंबर का है हेल्थ सेंटर, मेडिकल कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तो आप हेल्थ सेंटर मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। फिर एज ए टीचर आप बी फार्मा करने के बाद फार्मासिस्ट के टीचर भी बन सकते हैं। इसमें भी अच्छा आप कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं, ये भी कैरियर ऑप्शन के लिए बहुत ही बेस्ट कोर्स है। तो आप डी फार्मा बी फार्मा मैंने आपको बताया कि डी फार्मा करने से क्या क्या आप कर सकते हैं, बी फार्मा करने से आप क्या क्या कर सकते हैं। दोनों एक ही तरह के कोर्स है, अलग अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये एक डिग्री कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स जबकि 2 साल का है और डिग्री कोर्स 4 साल का है, तो थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही। इसमें आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसमें आप इससे कम जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, इसमें कम फीस देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप पहले एंट्रेंस दें, इसका जो एंट्रेंस होता है उसको आप दें, फिर इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में इसकी मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो फीस होती है वो बहुत ही महंगी होती है, और इतनी फीस तो कौन दे पाएगा, यानी इतनी ज़्यादा फीस लगेगी तो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस देना है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, उससे आपके जो फीस देंगे उसकी आप वापस हो जाते हैं स्कॉलरशिप के रूप में, और अच्छी स्टडी भी होती है, और अच्छे से आपको इसका क्या होता है, जो डिप्लोमा या डिग्री होती है उसकी मान्यता भी होती है। तो इसमें बहुत सारे लाभ हैं गवर्नमेंट कॉलेज में करने से। तो आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि आप अगर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें, ना कि प्राइवेट कॉलेज में पैसे देकर एडमिशन लें, ठीक है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको इसके लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको रिप्लाई कर देंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।